सांसद भजनलाल जाटव ने धौलपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिले सहयोग और समर्थन के लिए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं इसके साथ ही कार्यक्रम में राजखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी, बाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत, पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री सहित कांग्रेस कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी गण एवं सभी जनप्रतिनिधि गण मौजूद रहे। इस दौरान धौलपुर करौली से कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। माहौल पैदा किया और एक हिंदुस्तान में पूरा एक मैसेज गया कि अब की बार संविधान को बचाना है। उसमें ऐसी आंधी चली कि ये पूर्वी राजस्थान से शुरू हुई, पश्चिमी राजस्थान तक गई, फिर पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ से हवा ऐसी चली। तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप सबका मैं कृतज्ञ आभारी हूँ। साथियों, आप चाहे किसी ने कम मेहनत करी, किसी ने ज्यादा करी, कम ज्यादा, कहीं से कम जीते, कहीं से ज्यादा जीते, किसी ने कम मदद करी। चुनाव जीतने के बाद जो लोकतंत्र में हम लोग जाते हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, आप शपथ लेने के बाद सबका एक ही चीज है कि जिसने कम दिया, ज्यादा दिया, सबने बराबर है और 36 कौम के काम होंगे। किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, सभी जाति बिरादरियों को, सभी हमारे कांग्रेस के नेतागणों को साथ लेके चलेंगे। और निश्चित तौर पर धौलपुर में कांग्रेस मजबूत है। जिला प्रमुख हमारे हैं, प्रधान हमारे हैं, चेयरमैन हमारे हैं, पूर्व में भी हमारे बहुत मजबूत यहाँ पर चेयरमैन कंचाना जी बैठे हैं, मोनू जादव जी बैठे हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सबने मिलकर अच्छा काम किया था। धौलपुर में निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत है। इसी कारवा को हम आने वाले चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव होंगे, तमाम हमारे यहाँ पर पंचायत समिति के चुनाव होंगे, सबको चेयरमैन के चुनाव होंगे। निश्चित तौर पर जितना मैं बन सकेगा, और मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए कोई नया नहीं हूँ और आप भी मेरे लिए कोई नए नहीं है। मेरा चेहरा भी पुराना है और आप लोगों का भी चेहरा पुराना है। आप लोगों का भी चेहरा पुराना है और मैं भी पुराना हूं। और जिसने मदद करी, जिसने नहीं करी, छोड़ो ये सब चीजें। जो हो गया, बात गई, रात गई। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसलिए आप सब लोगों ने मिलकर जो मदद करी है, निश्चित तौर पर आपका मैं कृतज्ञ आभारी हूं और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और इस लोकसभा के अंदर जो आपने डिमांडें बताई, संजय भाई ने, हमारे जो लोकप्रिय, बहुत ही ऊर्जावान हमारे विधायक हैं, इन्होंने एक रेल का हमें बताया कि जो गंगापुर वाले रेल का ट्रैक है बहुत स्लो चल रहा है। वो तो बड़ी मुश्किल से चालू हो गया, वो तो बंद ही करा दिया था सांसद महोदय ने। ये तो शुरू हो गया, ये बहुत गनीमत है। और भी जो आपसे फीडबैक लेंगे, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आप सब लोगों को और कोई सुझाव हो तो आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ के अलग से एक कागज पर लिख के मुझे सुझाव दे देना। और जैसा भी है, निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि इस करौली धौलपुर की जनता को ज्यादा से ज्यादा हम लोग लाभ दिलाएं, ज्यादा से ज्यादा हम योजनाओं को लेके आए। केंद्र में सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर राज्य में जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, हम लोग चुनाव क्यों हारे? बहुत सारी चीजें फैक्टर काम हुए विधानसभा के। इस भारतीय जनता पार्टी ने ERCP जो हमारी योजना थी, इन्होंने उसको लागू नहीं किया। 40,000 करोड़ रुपए सम्माननीय गहलोत साहब ने स्वीकृत किए, उस काम को इन्होंने होने नहीं दिया। और इन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग जो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हम ERCP को लागू कर देंगे। तो साथियों, डबल इंजन की सरकार भी आ गई और 1 रुपए भी ERCP में नहीं लगा। झूठे वादे किए, झूठा एमओयू साइन किया और निश्चित तौर पर लोग बहकावे में विधानसभा में आए, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए। अब हमारी सरकार की जो पिछली योजना है उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंद्री योजना जो 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, अब इसमें कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, शानदार काम था, परंतु सरकार कहती है हम इसको बंद करेंगे।
बहुत चीजें आप लोग बंद करना चाहते हैं। मेरे को भी कलेक्टर गंगापुर का फोन आया था कि जी वो 24 तारीख को सरकार ने पेंशन बढ़ाई है, उसकी वर्चुअल मीटिंग है। अरे ये तो हम लोगों ने विधानसभा में बिल ही पारित कर दिया कि हर साल 15% बढ़ेगी। हाँ सर जाएगी, ये तो उन्होंने इसमें पारित ही कर दिया कि हर बार हमारा 15% पेंशन बढ़ेगी। तो विधेयक पास हो गया, हमारा अधिकार पास हो गया, तो अब उसको तो मजबूरी बना क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है। हम चाहते कुछ नयापन हो, नए काम हो। ये सरकार पुराने कामों को रोक रही है, सड़कों को काम को रोक रही है, हमारे चेयरमैनों को परेशान कर रही है, हमारे प्रधानों को काम परेशान कर रही है। सम्मानीय यहाँ पर विधायक महोदय बैठे हैं, मैं आप लोगों से और जिलाध्यक्ष जी से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रधानों को, हमारे चेयरमैनों को कहीं वो परेशान करने की ऐसी कोशिश करें। हम सब लोग कांग्रेस जनों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि इनका मनोबल टूट जाएगा, ये हताश हो जाएंगे। नहीं तो फिर बाद में सरकार जब इनकी है तो कोई चुनाव लड़ना, प्रधान लड़ना नहीं चाहेगा। यदि इनके साथ अत्याचार हुए तो इनकी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 400 पार तो छोड़िए, 400 पार तो चलेंगे चक्कर में, ये 240, 238 पे जाके इनके ब्रेक फेल हो गए। और राजस्थान की इन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार, एक इंजन तो फेल हो गया राजस्थान का, राजस्थान के इंजन तो फेल है। अब तो जो दिन जा रहे वही है, ज्यादा दिन नहीं है, मामला गड़बड़ है, ज्यादा दिन नहीं है, इंजन फेल हो गया। और ऊपर वाला इंजन जो जोड़ तोड़ के चला लिया, कोई सा डिब्बा कहीं जोड़ दिया, कोई सा डिब्बा कहीं जोड़ दिया। जब ऊपर खावर जब फेल होगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। ये जोड़ तोड़ की सरकार, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 6 महीने तक ये सरकार चलेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जिस तरह माहौल मोदी के खिलाफ बना है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, आप सब लोग जानते हैं। जो चेहरा बिल्कुल ऐसे रहता था, अब चेहरा वो नीचे हो गया। अब खा की ईडी और खा का इनकम टैक्स सब धरे के धरे रह गए। अब तो यह है कि किसी तरह ये सरकार चले, इस जुगाड़ में लगे हैं। पर ये जुगाड़ है, जुगाड़ कितने दिन चलता है आप सब लोग जानते हैं। ये जुगाड़ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग जो काम होगा वो हम लोग करेंगे। और बड़ा भैया फंड की बात, सांसद के पास तो 5 करोड़ मिलते हैं एक साल में, इतना तो एक विधायक के पास मिल जाता है एक साल में 5 करोड़। जो भी होगा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और आप सब लोगों से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। सभी हमारे विधायक हैं, सभी हमारे सीनियर विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बाड़ी में हम लोग, जहां हमारे परमार जी कितने वोट आए थे आपको? 12,500 वोट आए। हमें उम्मीद थी पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, परंतु ये लोग बराबर पे लेके आगे, थोड़े से वोटों से शायद पीछे रहे। कितने से रहे? 5,000 से। हमें बड़ा डर लग रहा था वहां पर क्या होगा। सभी ने अच्छी मेहनत करी। रोज बोरा जी ने, सम्मानीय हमारे यहाँ विधायक तो हमारे धौलपुर में नहीं थे, परंतु कार्यकर्ताओं ने हमारे सामने मेहनत करी, तमाम लोगों ने अच्छी मेहनत करी। रोहित बोरा जी ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ी मेहनत करी, दिन रात लग के मेहनत करी, पंचायत हेडक्वार्टर पर जाके जगह जाके मीटिंग कराई। ये जरूरी नहीं है कि भाई हर जगह हम लोग चुनाव जीते हैं। ये 19-20 चलता रहता है, कहीं से सिर्फ, कहीं से सब, ये चलता रहता है। इसलिए आप सभी जब ओवरऑल रिजल्ट आता है तो ये जीत का आ गया, चाहे कितने वोटों से जीता हो। वो कह रहे जब रिजल्ट चल रहा था तो 99,000 पे या 98,500 पे पहुंच गए। बोले साहब पोस्टल बैलेट की गिनती और चल रही है, कुछ हमारे जो ऑनलाइन जो वोटिंग हुई उसकी चल रही है, इनको यार सर्टिफिकेट है, कलेक्टर साहब ने इनको सर्टिफिकेट देता पता ही नहीं चला। इन्होंने जयपुर ग्रामीण में बेईमानी कर दी, मुंबई में हमारे 48 वोट हो जाए, हमारे प्रत्याशी को हरा दिया। ऐसी तकरीबन हमारे पास 28 सीटें हैं जिन्होंने उन्हें बेईमानी से, और इन लोगों ने हमारे प्रत्याशियों को हरा दिया, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। और आप सब लोगों ने जानते हैं, हमने भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की और ईवीएम की 2 महीना रखवाली करी। वहीं टेंट लगाया, वहीं हमारे कार्यकर्ता रहे और सीसीटीवी में देखते रहे, मशीन चेंज तो नहीं होने दी गई। इतना तो उदाहरण, हॉलपुर करौली की मशीन चेंज नहीं हुई।
अंत का मुझे पता नहीं, पर यहाँ की तो चेंज होने नहीं दी। ट्रकों के आगे भी आदमी और ट्रकों के पीछे भी आदमी, और कमरों के आगे भी आदमी हमारे कार्यकर्ता, और कमरों के पीछे भी आदमी। आपके तो घेरा बना दिया था पूरा का पूरा, पूरे मैंने मना कर दिया, कोई बता नहीं बहुत यहाँ पे। तो बिल्कुल हमारे सब लोगों ने मदद करी, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।